आज हम मैथ का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे लार्ज नंबर। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे एक अंकों की छोटी संख्या, दो अंकों की छोटी संख्या, दो अंकों की बड़ी संख्या, तीन अंकों की छोटी संख्या, तीन अंकों की बड़ी संख्या। हम कह सकते हैं वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, वन डिजिट लार्जेस्ट नंबर, टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर। इसे हम कहते हैं आपसे कि वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें से बच्चों को आ रहा होगा कि क्या होता है, ठीक है। यानी एक अंकों की छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, आप कहेंगे वन। हम फिर आपसे कहें कि वन डिजिट ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, यानी एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 9 होता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 1 to 9 ये जो 9 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एक अंक के। इसमें 1 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और 9 हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। इसी प्रकार से बच्चों हम 2 डिजिट का निकाल लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 10 हो जाएगा, और 2 डिजिट का बच्चों हम लार्जेस्ट नंबर में हमारा 99 है। इसी प्रकार से आपको 3 अंक का 4 अंक का भी आपको पता होगा बच्चों। हम चलते हैं आगे, जो पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इनको हम राइट करते हैं और इनको हम रीड करते हैं। यह जानिए कि अंकों को जब हम संख्याओं को लिखते हैं, जब नंबर्स को लिखते हैं, तो नंबर्स को हम रीड कैसे करते हैं और नंबर्स को हम राइट कैसे करते हैं। तो हम रीड कैसे करते हैं, देखिए हम राइट करते होते हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर है, एक संख्या है, संख्या दिया हुआ है 9,999। इसको हम बोलेंगे कि यह 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर भी है। अब इसको हमें रीड करना है और राइट करना है। कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम राइट करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे हम 9,999। यानी हम क्या देखें, हम देख रहे हैं कि एक पीरियड के बाद लगाते हैं कॉमा। हम चार्ट पे आते हैं, यहाँ चार्ट बना हुआ आप देख रहे होंगे। इस चार्ट में हम देख रहे हैं ये लैक्स लिखा है, 1000 लिखा है और 1 लिखा है। जब कोई संख्या इसका एक पीरियड होता है, एक पीरियड है। जब संख्या एक पीरियड के बाद आता है तो क्या लगाते हैं, वहां पे हम कामा से सेपरेट करते हैं संख्याओं को। अब इसको हम राइट कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे हम 9,999 90.9। यानी हम देख क्या रहे हैं 9,900 और 99। यहां 99 लिखा है, यहां क्या किए हम, इसको डैश से हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम। इसी प्रकार से आप आगे का सवाल लगा लेंगे। अब हम आते हैं, देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। चलिए बच्चों, स्पीड कुछ तेज जा रही है क्योंकि हाइब्रिड पढ़ाने का है अपर क्लासों में, और लॉकडाउन की वजह से टीचर हमारे नहीं आ पा रहे हैं।
जिससे आप लोग को भी वीडियो देना है, पढ़ाना है, तो जो टीचर आ रहे हैं पढ़ाया जा रहा है। आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप ग्रुप में कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। आप घर पे रहिए और क्लास को लेते रहिए। आपके पास पीडीएफ पढ़ने दिया जा रहा है, आपको उसका आंसर दिया जा रहा है। आप पीडीएफ देखिए, क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर रीड करिए, फेयर करिए, जिससे इस लॉकडाउन की अवधि में जो आपका सत्र चल रहा है ये खराब ना जाए। आप घर पे बैठ के पढ़ाई करिए। आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी चैप्टर में आए, किसी भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप फोन कर सकते हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम को दूर किया जाए। आते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसा कि आप पीछे पढ़ाए होंगे क्या होता है बच्चों। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू क्या होता है? अंकित मान। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके पास कोई भी बस 4 वस्तु रखी हुई है। सपोज करिए एक वस्तु आपके पास ए है, एक बस आपके पास बी है, एक सी है और एक डी। ये 4 बस अब तक रखी हुई है और हम आपसे कह दें कि इनका फेस वैल्यू क्या है, इनका प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपके माइंड में इसका आंसर आएगा कि जब सर ने प्लेस वैल्यू पूछा तो हम देखेंगे कि एक किस स्थान पे है। कौन 1 के स्थान पे है, कौन 10 के स्थान पे है, कौन 100 के स्थान पे है और कौन 1000 के स्थान पे है। जो इस स्थान पे है बच्चों वही कहलाता है उनका प्लेस वैल्यू। इसे कह दें डी हमारा कहाँ पे है? 1 के स्थान पे है। सी हमारा कहाँ पे है? 10 के स्थान पे है। बी हमारा कहाँ बच्चों? 100 के स्थान पे है। ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें इसका फेस वैल्यू क्या होता है तो कहोगे आप लोग कि सर फेस वैल्यू ही होता है जो मान दिया हुआ है। ए का ए होगा, बी का बी होगा, सी का सी होगा और डी का डी होगा। बच्चों हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, अब समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि 1234 में एवरी डिजिट यानी 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी। फाइंड फेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट 1234। ठीक है, यानी हमें 1234 में सभी अंकों का फेस वैल्यू क्या पाना बच्चों? फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू क्या है हमें ये बताना है। फेस वैल्यू क्या है? तो हम अगर हम कहें 4 का फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो आप कहोगे सर 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। 4 ही होगा ना? क्यों 4 होगा? क्योंकि 4 इसका क्या है? अंकित मान है। इसका क्या होगा? अंकित मान है। 3 का क्या होगा? तो कहोगे सर 3 ही होगा, उसका फेस वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा। 2 का क्या होगा? कहोगे सर 2 ही होगा और 1 का क्या होगा? कहोगे सर 1 ही होगा। यानी हमने क्या देखा कि फेस वैल्यू किसी भी स्थान पे हो, कहीं पर भी हो, वो क्या होगा? सेम वही होगा। उसका मान क्या होगा? वही होगा जो है। आते हैं प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3246। सवाल कह रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3246। ठीक है, यानी एक सवाल दिया हुआ कि आपको 3246 में एवरी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो निकालेंगे आप दिखाई दे रहा है 6 हमारा 1 के स्थान पे है बच्चों, तो हमारा क्या जाएगा? 6 जाएगा। 4 10 के स्थान पे है बच्चों, 40 हो जाएगा। 2 100 के स्थान पे है बच्चों, 200 हो जाएगा। और 3 हमारा 1000 के स्थान पे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 3000 हो जाएगा। आपने देखा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू है क्या? आपको दिखाई समझ में आया कि जब भी कोई भी नंबर, एनी नंबर जिस स्थान पे है, जिस प्लेस पे वो रखा गया है,
उसका एक मान होगा, उसका एक वैल्यू होगा। 6 का वैल्यू 1 के स्थान पे है, ओनली वो 6 होगा। 4 का वैल्यू बच्चों 10 के स्थान पे है तो 40 हो जाएगा। 2 का वैल्यू बच्चों 100 के स्थान पे है 200 हो जाएगा। 3 का वैल्यू बच्चों 1000 के स्थान पे है तो क्या आएगा, 6000 हो जाएगा। यानी वह जिस स्थान पे रहेगा बच्चों उसका वैल्यू हमारा क्या होगा, जो निकलेगा वही कहलाएगा हमारा प्लेस वैल्यू। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और हम देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक एग्जांपल ले लें हम 9999, यही एग्जांपल ले लेते हैं, सभी अंक समान है। अगर हम कह दें फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, अब कहोगे सर फेस वैल्यू पूछ रहे हैं, सर क्या पूछ रहे हैं, फेस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, फेस वैल्यू उसका अंकित मान पूछा जा रहा है बच्चों। जो उसका अंकित मान पूछा जाएगा तो कहोगे 9 का 9 होगा, 9 का 9 होगा, 9 का 9 होगा। यदि किसी भी स्थान पे रहेगा उसका मान क्या होगा, वह 9 ही होगा। ठीक है, ये हम आते हैं प्लेस वैल्यू। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, इस सवाल दिया हुआ तो निकालेंगे बच्चों तो 9 का हो जाएगा बच्चों, क्या होगा हमारा 9 हो जाएगा। यहां हो जाएगा बच्चों हमारा 90, यहां हो जाएगा बच्चों हमारा 900, यहां हो जाएगा बच्चों हमारा 9000। देखिए बच्चों आपसे बार बार कह रहे हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी विषय से आए आप कमेंट करिए, आप कॉल करिए, आप पूछिए। इस अवधि में अपने समय को आप बर्बाद मत होने दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर पूछिए सवाल। आगे चलते हैं हम, आपको प्लेस वैल्यू से समझ में आ गया होगा, आपको डिजिट नंबर समझ में आ गया होगा। हम एक सवाल देखते हैं बच्चों, जब चैप्टर में दिया गया है 1.1 में पहला सवाल कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग ए प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको सवाल लगाना बच्चों 1.1 में, तो सवाल कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग ए प्लेस वैल्यू चार्ट। बच्चों देखो जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है हमारा एक बार चार्ट बना हुआ प्लेस वैल्यू का। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल दिया है, वो दो सवाल दिए गए। हम पहला एग्जांपल ए लेते हैं, इसमें सॉरी सवाल हम पहला ए लेते हैं 1.1 का। तो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है इसका आपको वैल्यू चार्ट से इसका मान निकालना है। बच्चों इसको हम बता दे रहे हैं आपको किस प्रकार इसका वैल्यू चार्ट निकलेगा। यहां देखिए बच्चों लिखा कितना, पहले हम पढ़ लें 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs और 10 lakhs। यानी लिखा है 69,31,320, ये लिखा हुआ है। यानी कितना लिखा हुआ बच्चों 69,31,320। निकालना क्या है इसका प्लेस वैल्यू चार्ट। ये हमारा चार्ट बना हुआ बच्चों, हम चार्ट पे आएंगे और सेम मान क्या करेंगे, चार्ट में क्या करेंगे बच्चों, हम प्रोवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, मान हम प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए आप प्रोवाइड करेंगे हम, तो 1 का मान दिया बच्चों 0, 10 का मान दिया है यहाँ पे, इस प्रकार से मान प्रोवाइड करते जाएंगे हम। देखिए बच्चों हमने क्या किया, मान को प्रोवाइड कर दिया। हमने क्या क्या बनाया 69 lakhs। देखिए बच्चों 10 lakhs पे 6 lakhs पे 9, 10,000 पे 3, 1000 पे 1, 100 पे 3, 10 पे 2, 1 पे 0 दिया हुआ है। अब हम देखें हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ सही है कि नहीं सही है। इसको आप प्लेस वैल्यू का निकाल भी सकते हैं। 69, 31, 320 दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं इसका मान। इसका जो मान होगा बच्चों 0 × 1 के स्थान पे है, जैसा आपको चार्ट में दिया गया है 0 हो जाएगा बच्चों। 2 का मान निकालेंगे हम यहाँ पे, 2 हमारा 10 के स्थान पे है 20 हो जाएगा बच्चों। 3 का मान निकालेंगे बच्चों हम 100 के स्थान पे है
300 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं जो यहाँ लिखा गया है 1 के स्थान पे 1, 10 के स्थान पे है तो 10 का मल्टीपल होगा बच्चों, 100 के स्थान पे है तो क्या होगा हमारा 100 का मल्टीपल होगा बच्चों। अगला हमारा 1000 के स्थान पे है तो मल्टीपल किससे होगा बच्चों, हमारा 1000 से होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 10,000 का पे है मल्टीपल हमारा कितना होगा 10,000 से होगा। यानी हमको केवल यह निकालना था, लेकिन आप इससे हमारा क्या करेंगे, ये भी आप निकाल सकते हैं समझने के लिए। ये भी आपका प्रॉब्लम है, एक सवाल दिया रहेगा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, आप यह निकालेंगे। और दिया रहेगा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू बाय प्लेस वैल्यू चार्ट, तो प्लेस वैल्यू चार्ट जब पूछेगा बच्चों तो आप कुछ नहीं करना, इस चार्ट बनाइएगा और जिस क्रम में आएगा, इसके बाद करोड़ भी दिया ना, करोड़ आगे बढ़ा लीजिएगा, आप करते जाइएगा। इन प्रॉब्लम बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। राइट करना, रीड करना और प्लेस वैल्यू निकालना और फेस वैल्यू निकालना। एक सवाल हम बताते हैं, इस पर फिर लगाइएगा, नहीं आगे पूछिएगा। हम देखते हैं बच्चों एक्सपेंडेड फार्म क्या होता है। जैसा कि आप प्रेस क्लास में पढ़ चुके होंगे एक्सपेंडेड फार्म क्या होता है। हम सिंपल बताते हैं आपको एक्सपेंडेड फार्म क्या होता है। सिंपल आप लेते हैं आपको 321, इसका निकालना है बच्चों आपको एक्सपेंडेड फार्म। एक्सपेंडेड फार्म इसका आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, कैसे निकलेगा हमें यह जानना है। एक्सपेंडेड फार्म होता क्या है, हम संख्याओं को विस्तार में लिखते हैं। क्या करें, संख्याओं को विस्तार में लिखते हैं कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। अब छोटे से लगाते थे, सवाल लगा देते ना कि 12 प्लस 20, 100 प्लस 200 ऐड करते थे। सेम प्रोसेस यहाँ है। अब यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, आप नंबर को एक्सपेंड करना बच्चों। एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे यहाँ पे 1 दिया हुआ, 2 दिया है, 3 दिया है, कौन किस स्थान पे है हमको ही लिख देना है। 3 हमारा किस स्थान पे बच्चों, 100 के स्थान पे है, ठीक है, प्लस 2 हमारे स्थान पे बच्चों 10 के स्थान पे है, और 1 हमारे स्थान बच्चों वह 1 के स्थान पे है। यानी एक यूनिट के स्थान पे है या 1 के स्थान पे है, एक 10 के स्थान पे है, एक हमारा 100 के स्थान पे है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 3 मल्टीपल 100 प्लस 2 मल्टीपल 10 प्लस 1 मल्टीपल 1। या इसको लिख सकते हो बच्चों 320 प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं ना। यानी जिस स्थान पे है जो वैल्यू है हमने मल्टीपल किया, प्लस किया, मल्टीपल किया, प्लस किया, ये भी विस्तार हो गया हमारा। इसी को और हल्का सा हम करना चाहें तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 300 प्लस 20 प्लस 1। एक सवाल हम देखते हैं, मान लीजिए है 4632, इसका लिखना एक्सपेंडेड फार्म, तो कैसे लिखेंगे। सेम बच्चों वही चीज यहाँ पे भी है। 4 हमारा कहाँ पे बच्चों, किस स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है, तो 4 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 और प्लस 2 इंटू 1। यानी प्रॉब्लम आगे देखते हैं बच्चों, इसी को लिख सकते हैं हम 4630 प्लस 2 कर लेंगे आप लोग। एक सौ बताते हैं और 60 फार्म देख लेते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको 60 फार्म क्या होता है। आपने एक नंबर दिया हुआ था, आपने उसको एक्सपेंड किया। अब 60 फार्म क्या होता है बच्चों, अपने जो एक्सपेंड फार्म में लिखा है उसी को 60 फार्म में भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो मान लीजिए कह दें हम, यहाँ लिखा हुआ है 420 प्लस 2, एक संख्या इस प्रकार लिखा हुआ है, एक्सपेंड फार्म में है, ये विस्तृत फार्म में लिखा गया है। हमें क्या करना है, स्टार्ट करना, छोटा करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये 100 के स्थान पे है, ये 10 के स्थान पे है, ये 2 के स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 के स्थान पे है ना, सॉरी 1 के स्थान पे है, तो 1 के स्थान पे ये है a है, इसको जो हम ऐड करेंगे उसमें कितना आएगा हमारा मान 2 आ जाएगा।
हो जाएगा। अब एक संख्या हमारा क्या हुआ, इसकी काम खत्म। इस पे आते हैं 10 के स्थान पे था, ये 2 हमारा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लिख देंगे। ये बच्चों हमारा 100 के स्थान पे है, इधर नहीं है, दोनों पर हम क्या लेंगे, हमें 4 लिख देंगे, हमारा आ जाएगा 422। यानी आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको इस प्रकार से भी करके आप प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। यानी विस्तृत फार्म को आप इस प्रकार से लिखकर प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा शॉर्ट फार्म हो जाएगा, या आप सीधे इस प्रकार से भी आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, आगे आप सवाल लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मैसेज तक का जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।